स्टेबल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक, दर्द भरी दुल्हन की इमोशनल कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दुल्हन कहती है, मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि वह सब मेरी बहू के साथ भी हो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी सास मेरे बहू को चैन से रहने नहीं देगी, क्योंकि उनकी हरकतों से मैं बखूबी वाकिफ थी। जैसा वह मेरे साथ पूरी जिंदगी करती आई है, वैसा ही मेरी बहू के साथ भी करेगी। मुझसे भी यही उम्मीद लगाकर बैठी है कि मैं अपनी बहू को भी वैसे ही रखूं जैसा उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी बनाकर रखा। उनकी मान मर्यादा, उनके संस्कार, उनके अनुशासन, जिसमें मैं पूरी जिंदगी घुटते हुए पीसते हुए चली आई। संस्कार तो इन्होंने ऐसा सिखाया मुझे कि मैं अपने ही पति के सामने ना खुलकर हंस सकती, ना बोल सकती। पूरी जिंदगी पति से डर डर कर रहना सिखाया। पति के सामने भी कम बोलो, सोच कर बोलो, कुछ तो डर करो, मर्यादा बना के रहो। ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग इनके मुंह से हमेशा ही निकलते रहते थे, जिसे सुन सुनकर उब गई थी। मुझे सब कुछ तो समझ में आता था कि सास से कम बोलो, ससुर के सामने कम बोलो, ननद ननद के सामने कम बोलो, अगर कोई आए तो वहाँ एकदम ही नहीं बोलना। यहाँ तक तो सही था, लेकिन हद तो तब हो गई जब वह बात बात पर कहती, अपने पति के सामने जरा सोच समझ कर बोला करो, कम बोला करो। अगर मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में बैठकर कुछ बातें करती और गलती से भी थोड़ी हंसी निकल जाती, तो माँ जी तुरंत गुस्से में बड़बड़ाते हुए अंदर घुस जाती और फिर शुरू होता एक एक नया महाभारत। शर्म नाम की चीज नहीं है, बैठकर ही हो रहा। जरा से भी अकल नहीं है कि आवाज बाहर तक जाएगी तो लोग क्या कहेंगे कि फलाने की बहू इतना तेज हंस रही है। इज्जत का नाश कर दिया है तुम लोगों ने, और ना जाने कितनी गंदी गंदी गालियाँ, कितने ताने देती रहती। हालात तो ऐसे थे, मैं अगर अपनी मायके की बातें करती तो कमरे की खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद करके और अपने सर को तकिए के नीचे छुपाए बातें करती। क्योंकि अक्सर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता तो किसी न किसी बात पर सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़ते थे, और हंसी सुनकर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे साथ साथ मेरे मायके बालों पर भी ना उतर जाए। इसी डर से मैं हमेशा चोरी छिपे ही बातें करती। उनका डर, उनके हर बात में कमी निकालने की आदत इतनी जबरदस्त थी कि अगर मुझे जोरों की प्यास भी लगी हो तो मजाल है कि किचन में जाकर पानी लेकर पी सकूं। ऐसे ही एक बार मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था। ठंडी के भी दिन थे, कड़ाके की ठंड थी, चारों ओर घना कोहरा ही कोहरा था। ना दिल का पता, न रात का पता। ऊपर से मुझे तेज बुखार, पति को भी सुबह मीटिंग के लिए निकलना था। मेरी हिम्मत बिल्कुल भी उठने की नहीं हो रही थी। आंखों तो जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। भारीपन, थकान, दर्द बना हुआ था। पति ने मना भी किया उठने के लिए, लेकिन कहते हैं ना, औरतें बहुत ही इमोशनल होती है। आज तक मैंने कभी भी अपने पति को बिना नाश्ता कराए घर के बाहर नहीं जाने दिया, तो आज कैसे जाने देती। बड़ी हिम्मत करके किचन तक गई। सोचा 2 पराठे सेक कर चाय के साथ दे देती हूँ, खाना खाकर चले जाएंगे। जैसे तैसे आटा लगाया कि तभी पीछे साक्षात काली का रूप धरे गुस्से में थर थर कांपते हुए सासू माँ दिखाई दी। उनको देखते ही मेरी हालत खराब हो गई। अब मुझे याद आया, मैं तो बिना नहाए ही किचन में आ गई है। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बरस पड़ी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना नहाए रसोई घर में आने की? नरक कर दिया तुमने मेरी पूरी रसोई को, अपवित्र कर दिया। रात भर पति के साथ सोकर आई और सुबह होते ही घुस गई रसोई घर में। हो गया कल्याण सारा, धर्म ही नष्ट कर दिया इस लड़की ने। अरे आग लग गई थी क्या तुम्हारी बुद्धि में? इतनी भी अक्ल नहीं थी कि बिना नहाए धोए रसोई घर में नहीं आते? आज पूरे ही दिन मुझे उपवास रहना पड़ेगा। इतनी गंदी, इतनी अशुद्धि का खाना कौन खाएगा? वह इतना तेज तेज चिल्लाए जा रही थी कि उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तब
पति कहते हैं, माँ उसे तेज बुखार है, पूरी रात बुखार से कांप रही, और इतनी बुरी ठंड में अगर वह सुबह सुबह नहा लेगी तो और भी ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। पहले तो सेहत जरूरी है ना, फिर यह सब तो चलता ही रहता है। चलता ही रहता है इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं बीमार पड़ी, मैं भी तुम लोगों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। पहली बार इतनी ठंड पड़ रही है, इससे पहले ठंड नहीं पड़ी थी। और रही बात बुखार की, तो इससे ज़्यादा बुखार में मैं पूरे दिन खड़ी रही हूँ। लेकिन मजाल है कि कभी भी बिना नहाए रसोई घर में गए। उस दिन इतना बवाल हुआ कि माँ जी ने बना बनाया खाना भी किसी को खाने नहीं दिया और ना ही खाया। सारा खाना खाकर उठाकर फेंक दिया गया। उस दिन में इतनी बेइज्जती हुई जितनी मैं पूरी लाइफ में कभी भी नहीं हुई थी। इसके बाद मेरी हिम्मत कभी भी बिना नहाए रसोई घर में जाने की नहीं हुई। यहाँ तक कि जब मैं बाथरूम से आती तो मेरी सास मुझे बाहर का नल भी नहीं छूने देती। खुद दौड़ कर आती और नल को चलाती ताकि मैं अपने हाथ पाँव को अच्छी तरह से धोकर ही रसोई घर में जा सकूं। और अगर कभी नहाने के बाद टॉयलेट जाना पड़ जाए तो फिर भी आप पूरे सारे कपड़े निकालो, टॉयलेट जाओ, फिर नहाओ, इसके बाद घर के अंदर आओ। टॉयलेट भी घर के बाहर ही बना रहा था, चाहे रात के कितने बज रहे हो, चाहे कड़ाके की ठंड, चाहे दोपहर की गर्मी। टॉयलेट जाने का मतलब बिना नहाए घर के अंदर नहीं आना। इतना सब कुछ झेलने के बाद, सहने के बाद आखिर एक औरत का दर्द कैसे नहीं समझ सकती मैं नहीं चाहती जो कुछ भी मैंने सहा, मैंने झेला, वह सब मेरी बहू को भी सहना पड़े। इसलिए मैं चुपचाप अपनी बहू को बेटे के साथ भेज दिया ताकि वह खुलकर अपने पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सके, अपने पति के साथ खुलकर हंस सके, बोल सके, बातें कर सके, ना कि एक कैदी की तरह घर में बंद हो जाए। कैसा लगा यह इमोशनल दुल्हन की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।